हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? सो मोस्ट वेलकम विद आवर मेंटर्स एडुसर्व ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज. यस बेटा, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस यूनिट टेस्ट 3 बॉटनी. इन दिस टेस्ट पेपर आपको याद होगा मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी के क्वेश्चंस आपको दिए गए थे, राइट? सो टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर the knowledge of your morphology of flowering plants and anatomy of flowering plants, right? तो morphology और anatomy से हर साल you know कि नीट में भी क्वेश्चंस आते हैं और दोनों को आप सम अप कर लें तो ऑलमोस्ट 4 to 5 क्वेश्चंस आते ही आते हैं. तो यदि आपने आज मेरे साथ ये मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी के जो सॉल्यूशंस हैं इसको यदि आपने ध्यान से कर लिया, जो निमोनिक्स बताने वाला हूं, जो कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं, उसको ईमानदारी से आपने समझ ली तो आपके 5 क्वेश्चन मीन्स टू से 4 into 5 मीन्स टू से 20 मार्क्स जो हैं आपके वो कंफर्म होने वाले हैं, राइट ना? सो लेट्स स्टार्ट दिस पेपर. ये फर्स्ट क्वेश्चन बेटा देखो. सी, in this first question, so consider the following 4 statement. 4 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं A, B, C, D और इसमें आपको ये बताना है कि कौन वो 2 स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं, राइट? ये तो करेक्ट है बट यहां हमने लास्ट पूछा है क्या कि नहीं, आपने करेक्ट पढ़ो बट आपको बताना है फाइनली किसको, इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स को बताना है, राइट? तो पहले आप स्टेटमेंट पढ़ें, कंफर्म करें कि कौन सही है कौन गलत है, फिर आप हमें सिलेक्ट करके 2 इनकरेक्ट स्टेटमेंट दें, राइट? और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें लगे हुए हैं. सो एक्सप्लोर दिस क्वेश्चन. क्या बोल रहा है कि इन वैक्सिलरी एस्टिवेशन, तो यहाँ एस्टिवेशन की बात हो रही है. यू ऑल नो द अरेंजमेंट ऑफ sepals and petals in the floral bud condition, उसी को हम क्या बोलते हैं, एस्टिवेशन कहते हैं, राइट? तो ये कैसी एस्टिवेशन है, वैक्सिलरी है. इसी को हम स्टैंडर्ड एस्टिवेशन भी बोलते हैं, डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन भी बोलते हैं, राइट? तो इसमें बोला जा रहा है स्टेटमेंट में कि लार्ज पोस्टेरियर पेटल्स इज कॉल्ड स्टैंडर्ड. तो ये लार्ज पोस्टेरियर पेटल्स जो हैं वो स्टैंडर्ड है, ये बिल्कुल सही है. 2 लैटरल वंस आर विंग, ये भी सही है. 2 स्मॉल एंटेरियर पेटल्स आर कॉल्ड कील, राइट? तो आपने देखो क्या स्टेटमेंट इसमें बोला जा रहा है कि वैक्सिलरी है जिसमें पोस्टेरियर जो है, पोस्टेरियर नीचे, पोस्टेरियर हम क्या बोलते हैं. यहां पर थोड़ी सी कंडीशन अलग है बेटा, आओ आपको मैं इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूं. सी, ये है आपका, दिस इज योर वैक्सिलरी एस्टिवेशन, राइट ना? यहां पे आप देखेंगे कि यहां टोटल जो इसकी अरेंजमेंट्स होती है पेटल्स की वो C1 + 2 + 2 की होती है. अब ध्यान दें, ये 1 है तो आपने समझना है कि ऑड नंबर है या इवन नंबर है. दिस इज योर ऑड नंबर. जबकि यहां इन दोनों पे आप देखो ये दोनों इवन नंबर पे आएंगे. इसकी संख्या 2 है, ये भी 2 है, वो फ्यूज्ड है. ये फ्री है और ये फ्यूज्ड है, तो यहां फ्री बट हियर इट इज फ्यूज्ड. अब आप समझिए जो ऊपर में हमने यहां लिया, ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम हो, आपको याद होगा. सी दिस वन, इसी को आप बोलते हो स्टैंडर्ड या इसी को आप बोलते हो वैक्सिलम, इसीलिए इसका नाम पड़ा वैक्सिलरी एस्टिवेशन. जो बीच में आप देख पा रहे हैं तो इसकी संख्या कितनी हो गई, 1 हो गई, सिंगल है, ये इसकी बात हो रही है. नाउ दिस वन, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस वन, तो ये क्या है, ये है आपका विंग है, राइट ना? और विंग की संख्या देखो 1 और 1 2 हो गई और दोनों फ्री है, कहीं अटैच नहीं, कहीं यूनाइटेड नहीं है. तो ये क्या है, 2 है और ये इवन नंबर में 2 हैं, फ्री हैं, मिडिल में है. नीचे आप देखो यही है कील,
और कैरिना भी इसको बोलते हैं। अब आप देखो यहां पर कितने हैं, ये 2 हैं, राइट। सबसे छोटा यही है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बताओ सबसे इसमें स्मॉलेस्ट कौन है, तो आप इसी को बोलोगे। ये नीचे देखो फ्यूज किया गया है, तो ये यूनाइटेड है, और यूनाइटेड होने के कारण ये बोट शेप दिखता है बेटा, राइट। नाउ बीच में इसकी बात कर ले, ये क्या है, ये भी इनकी संख्या 2 है, बट ये फ्री है, यूनाइटेड नहीं है, राइट। पोजीशन इनकी लें तो लैटरल पोजीशन है, राइट। साइज लें तो मीडियम साइज है, बीच में है, मीडियम साइज्ड। अब आप समझे यहां पे ये जो पोजीशन है, जनरली हम लोग क्या सोचते हैं, ये जो कंडीशन आती है प्राय हम सोचते हैं कि ऊपर में हमारा एंटेरियर और ये हो गया पोस्टेरियर। तो बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। ऊपर एंटेरियर और नीचे पोस्टेरियर बोलते हैं। लेकिन यहां केसेस क्या है कि हमारे पास ये देखो, ये बेटा थैलमस यहां है, डायग्राम आप ध्यान से समझना, ये थैलमस यहां है, और जो सबसे ऊपर जो आप देख रहे हो स्टैंडर्ड, ये क्या है, सबसे नीचे है बेटा, ये देखो यहां है। जबकि उसके नीचे जो आप देख रहे हो किसको, विंग को, ये देखो ये इसके ऊपर में है, और सबसे नीचे जो आप देख पा रहे हो ये और भी ऊपर है। मतलब जो सबसे ऊपर था वो सबसे नीचे है, मीन्स टू से ये हम बोल रहे हैं एंटेरियर, बट इसकी अटैचमेंट देखोगे तो ये एंटेरियर नहीं बेटा, बल्कि ये पोस्टेरियर हो जाएगी। तो स्टैंडर्ड के बारे में आपने बोलना है कि सर ये कैसा होगा, तो ये ऑड नंबर में आएगा, बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि इसकी संख्या कितनी है, 1 है। साइज कैसी है, इट विल बी लार्जेस्ट, राइट। पोजीशन कैसा है, ये क्वेश्चन आता है, पोजीशन कैसी है, तो ये देखने में लग रहा है एंटेरियर, बट ये एंटेरियर नहीं है, इसकी अटैचमेंट जो है होगी वो सबसे नीचे आएगी, सो इट विल बी पोस्टेरियर। जब ये पोस्टेरियर हो गया बेटा, तो बट ने जो है नीचे वाला क्या हो जाएगा, इसकी पोजीशन एंटेरियर। तो ये बिल्कुल रिवर्स है, और यहीं पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो ये सारे स्टेटमेंट आपको समझना पड़ेगा कि कौन हमारा एंटेरियर पोजीशन पे है, कौन हमारा राइट ना पोस्टीरियर पोजीशन पे है, साइज किसकी कैसी है, कौन यूनाइटेड है, कौन इवन नंबर में है, कौन ऑड नंबर में है। दीज आर द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल फैक्ट जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मुझे लगता है अच्छा, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है आपकी लेगुमिनेसी, जो आपके एनसीईआरटी में फैबेसी फैमिली के अंतर्गत दिया गया है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हो गया किसका बेटा, ये फैबेसी का। एंड दिस फैबेसी इज योर पल्स फैमिली है, प्रोटीन फैमिली है। गॉट इट एवरीवन? तो बेटा यहां पे हम समझ सकते हैं कि ये क्या बोल रहा है। अब आइए वापस क्वेश्चन पे आ रहे हैं। बोला कि वैक्सलरी एस्टिवेशन में लार्ज पोस्टेरियर पेटल, बिल्कुल सही है, जिसको स्टैंडर्ड कहा। 2 लैटरल विंग्स हैं, ये भी सही हो गया। 2 स्मॉल एंटेरियर, जो नीचे वाला उसको हमने क्या कहा, एंटेरियर, बिल्कुल सही, इसको कील बोलते हैं। इस स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। नाउ सेकेंड, द फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ एंड्रोइशियम, किसकी बात हो रही है, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द लिली फैमिली, लिलिएसी, जहां पे एंड्रोइशियम 3+3 हैं, राइट। तो ये बिल्कुल सही है, याद होगा आपको। जो लिलिएसी है ये आपका मोनोकॉट है, और आपको पता है कि मोनोकॉट जो होते हैं वो ट्राइमेरस होते हैं। हमने मोनोकॉट में 2 इंपॉर्टेंट फैमिली पढ़ी है, एक है हमारा पोएसी जो वीट फैमिली कहलाता है, दूसरा है लिलिएसी जो लिली फैमिली कहलाती है। तो यहां पर आपको याद होगा, यहां पे 3 के मल्टीपल्स में, यहां पेरियंथ भी आपको याद होगा 3+3 होता है, राइट ना। जबकि हम देखते हैं हमारा जो पोएसी है उसमें 3 का मल्टीपल्स नहीं है, राइट, 3 है, और वो एडवांस फैमिली है पोएसी मोनोकॉट का, इसलिए वो रिड्यूस्ड होता है, नंबर कभी 2 या 3 होते हैं। तो यहां पर ये हमारा लिलिएसी है, और ये भी सही है। नाउ नेक्स्ट, हमने 2 स्टेटमेंट सही हो गए। इन पी द स्टामेन्स आर मोनोएडल्फस, पी की बात हो रही है बेटा। पी मतलब कौन सी फैमिली, याद करो, ये फैबेसी फैमिली है, पल्स फैमिली है। और
पी में मोनो एडल्फस, एडल्फस का मतलब ये होता है कि जो हमारे फिलामेंट्स होते हैं वो यूनाइटेड होते हैं, जबकि ऊपर एंथर वो फ्री होता है। और जब फिलामेंट्स फ्यूज होके एक बंडल बनाता है तो उसको हम बोलते हैं एडल्फस, और वो बंडल यदि संख्या में एक हो देन इट इज कॉल्ड मोनो एडल्फस, दो हो तो दैट इज कॉल्ड डाई एडल्फस कंडीशन। चलिए आइए मैं डायग्राम से आपको समझाता हूं बेटा, ये समझिए आप। सी दिस डायग्राम, मैंने ये कहा ये जो मैंने लिया है ये पी में ही लिया बेटा, पी। आप ध्यान से देख पा रहे हो मैंने क्या कहा अभी आपको, मैंने ये कहा कि सपोज करो ये आपका एंथर है और ये फिलामेंट, तो मैंने ये कहा कि सारे जो फिलामेंट्स हैं वो सभी आपस में फ्यूज्ड हो जाएं, फ्यूज्ड होके ये क्या बनाए, एक बंडल बना दे। तो यदि बंडल, जबकि ऊपर में हमारे कौन है, ये है हमारे फिलामेंट्स, तो नीचे फ्यूज हो गए, बट ऊपर में हमारा एंथर है जो फ्री है, एंथर इज फ्री, filaments here fused forming a bundle, and if the number of bundle is 1 तो इसी को बेटा हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं मोनो एडल्फस। Got it? And this is the characteristic features of Malvaceae family China rose, राइट ना, चाइना रोज में होता है। अब कहोगे सर उसमें तो पी दिया हुआ था, आइए देखिए, जबकि यदि वो बंडल दो बने देन इट इज कॉल्ड डाई एडल्फस, एंड दिस डाई एडल्फस कंडीशन जहां पे आप देखोगे कि एक और एक दो बंडल बन गए, एक बंडल इसकी हो गई और एक बंडल इसकी हो गई, राइट, दो बंडल हो गई, दिस इज द टू बंडल्स, एंड ये टू बंडल्स हो गए, एंड दिस इज फाउंड इन पी जो आपके क्वेश्चन में दिया है फैबेसी फैमिली। लेकिन इसकी एक और विशेषता है क्या, कि जब दो बंडल्स होते हैं इसमें, जो एग्जैक्टली मैंने दो बंडल बताया, नंबर यहां बता रहा हूं, स्पेशल पी के केस में आप देखोगे इसमें हमारा क्या होता है, लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं इसमें, सी, यहां आप लिखोगे 9 + 1 ऐसे लिखते हैं, तो ये हो गया हमारा क्या, एडल्फस कंडीशन। अब साफ साफ देख पा रहे हो कि यहां पर हमारे ये 9 जो हैं ये देखो एक साथ एक बंडल में है, और ये सिंगल है जो अकेला है, सो दिस इज योर 9 एंड दिस इज योर 1। तो अरेंजमेंट कैसी हो गई, 9 + 1, दो बंडल हो गए, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड व्हाट, डाई एडल्फस कंडीशन। तो याद रखना है। अच्छा, कभी 3 या 3 से ज्यादा, 3 और मोर यदि आएंगे तो हम उन्हें बोलते हैं पॉली एडल्फस। तो सारे कंडीशंस आप देख लें, कोई भी क्वेश्चन आए नेक्स्ट टाइम तो यू हैव टू डू इट। और ये पाया जाता है सिट्रस में, रूटेसी फैमिली, गॉट इट, लेमन्स में, लेमन फैमिली। तो यहां पे आपको ये समझना है कि किस तरीके से जो हमारे पास जो स्टेमेंस हैं, यदि एक से ज्यादा स्टेमेंस यदि आ रहे हैं और उनके बीच में यदि कोहेजन हो रहा है, तो इस कोहेजन को, जहां पे हमारे फिलामेंट्स आपस में फ्यूज हो रहे हैं, एंथर फ्री हो रहा है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं एडल्फस। इस एडल्फस में यदि एक बंडल बनेगा मोनो एडल्फस बोलेंगे, दो हुआ डाई एडल्फस, 3 या 3 से ज्यादा होते हैं तो हम इन बोलते हैं पॉली एडल्फस, राइट ना। क्वेश्चन पे आते हैं बेटा फिर से, लेट्स सी योर क्वेश्चन। क्या कहा गया कि इन पी फ्लावर स्टामेंस आर मोनो एडल्फस, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि अभी हमने सीखा कि मोनो एडल्फस कहाँ है, चाइना रोज में होता है, पी में डाई एडल्फस होता है, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट, टेट्राडायनेमस एंड डाइडायनेमस स्टामेंस आर फाउंड इन मस्टर्ड। अब यहां समझना है, अब आपके लिए एक नया वर्ड आया कि ये टेट्राडायनेमस और डाइडायनेमस होता क्या है। आइए इसको बेटा समझते हैं। जब आप बात करेंगे, ये देखिए, सी दिस डायग्राम, हम जब बात करते हैं टेट्राडायनेमस की, टेट्राडायनेमस स्टामेन, अब आप समझे, इसमें आप देखें जो टेट्राडायनेमस स्टामेंस है, इसमें होता क्या है, ये स्टामेंस है जहां पे जो एंड्रोशियम की जो नंबर आप देखेंगे उसको लिखते हैं 2 + 4। अब यहां बच्चा थोड़ा कंफ्यूज होता है, उसको लगता है बड़ा अच्छा नाम होता है यदि हम लिखते 4 + 2, लिखने में भी लगता टेट्रा, 4 है तो टेट्रा लिख दिया, डाई मतलब 2 होता है ये लिखता, बट बेटा ये गलत है, बोलते जरूर है टेट्राडायनेमस, बट हम उसकी रिप्रेजेंटेशन करते हैं A 2 + 4।
ऐसा क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि जब कभी हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो जो फर्स्ट हम लिखते हैं ये अपना होता है आउटर होल्ड, ये बाहरी चक्र होती है, वाइल दिस वन इज द इनर होल्ड, ये अंदर की चक्र होती है, सर्कुलर पाथ अंदर का होगा। गॉट इट? और ये बाहर का जो है ये देखोगे ये इसकी साइज स्मॉल होती है, इसकी साइज लॉन्गर होती है इसके रिस्पेक्ट में, एंड दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इन ब्रासिकेसी फैमिली मस्टर्ड। तो बेटा मस्टर्ड की जो बात हो रही थी तो मस्टर्ड में आप देखो ये टेट्राडाइनेमस कंडीशन होता है। अब आप थोड़ा सा डायग्राम से समझ सकते हैं मैं क्या बोल रहा हूं। जैसे ये सपोज करो कि ये आपने थैलमस लिया, ये आपने थैलमस लिया, ये सपोज करो गार्नेशियम हो गई। अब मैं बोल रहा हूं हमारे पास जो एंडोइसियम है ये देखो ये आउटर होल्ड में एक और एक दो हो गए, जबकि इनर होल्ड में 1 2 3 and 4. So let's see what to find here. See this is your 4 and here we have 2. तो आपने क्या देखा ये बाहर की तरफ जब आप देखोगे तो ये लार्जर पहले दिखेगा, तो इसलिए वैज्ञानिकों ने नाम तो रख दिया टेट्राडाइनेमस, लेकिन व्हेन यू विल गेट द फ्लावर इन योर हैंड यू विल स्टार्ट टू काउंट द नंबर ऑफ स्टामेन। कब? पहले तो बाहर वाला आप देखेंगे तो पहली काउंटिंग आप इसकी करेंगे, फिर आप इसकी काउंटिंग करेंगे, तो लिखेंगे कैसे A2 + 4। दैट्स वाई पढ़ते हैं हम टेट्राडाइनेमस बट बेटा लिखते हैं क्या A2 + 4। क्वेश्चन ये आएगा कि भाई यदि ठीक है ये तो हमने नंबर ले लिया, पोजीशन बता दी, अब इंपॉर्टेंट ये है कि आपसे ये भी पूछा जाएगा कि नहीं साइज बताओ, तो ऑलवेज रिमेंबर जो आउटर वन है वो स्मॉलर है और जो इनर वन है बेटा दैट विल बी लॉन्गर। सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट कि भाई कौन लॉन्गर है और कौन शॉर्टर है। इसमें एक और क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट आता है, क्या वो आता है बेटा, ये देखो आओ समझो, दूसरा जो एक वर्ड आपको दिया गया था उसमें वो आपको दिया डाइडाइनेमस, डाइडाइनेमस स्टामेन्स। देखिए यदि आप डाइडाइनेमस स्टामेन्स की बात करते हैं तो नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ये डाइडाइनेमस बोल रहा है। इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब है कि पहले भी दो और अंदर भी दो। ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसकी प्रेजेंटेशन आप करोगे तो क्या लिखोगे A2 + 2 डाइडाइनेमस। अब यहां आपको प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि दोनों के नंबर एक जैसी है, राइट? लेकिन यहां भी वही कंडीशन आपको लेना होएगा, क्या? सो दिस इज योर आउटर होल्ड, दिस इज योर इनर होल्ड, और यहां जस्ट अपोजिट है। वहां आपने देखा था कि जो आउटर होल्ड वाले थे वो स्मॉलर थे, इनर वाला लॉन्ग हो गया। जहां जस्ट अपोजिट है बेटा, यहां जो आउटर है दिस इज योर लॉन्गर, वाइल जो इनर वन है दिस विल बी योर शॉर्टर। तो यदि आप उसकी डायग्राम से समझना चाहो सो सी दिस विल बी दिस इज विल बी योर थैलमस। ये थैलमस हो गया, मान लो ये आपका थैलमस है। सी दिस इज योर थैलमस। अब इस थैलमस में आप देखें सपोज दिस इज योर काबल। अब मैंने कहा कि यहां पर आप देख पाओगे अच्छे तरीके से, सी ये लार्जर 1 1 ये लार्ज हो गया। अब इनर होल्ड में दिस इज स्मॉल एंड दिस इज स्मॉल। तो अब क्या देखोगे आप बेटा, सी दिस पोजीशन ये आपका 2 हो गया एंड दिस इज आउटर होल्ड। ये आप देखिए दिस इज विल बी 2 अगेन एंड दिस इज द इनर होल्ड। तो यहां पे जस्ट रिवर्स केस हो रहा है with respect to the tetradainamous condition. तो tetradainamous condition is the characteristic feature of Brassicaceae family, मस्टर्ड में आपने देखा। एंड ये जो डाइडेल्फस की कहानी है बेटा ये पाई जाती है सैल्विया में, और सैल्विया जो है राइट दिस इज द लैमिनेसी फैमिली है, राइट ना, लैबिटी भी बोलते हैं। तो ये है हमारा डाइडेल्फस कंडीशन। एनसीईआरटी ने दिया है, क्या दिया है, जस्ट उन्होंने लिख दिया कि लेंथ जो होती है स्टामेन्स की वो डिफरेंट होती है। अब देखो लेंथ अलग अलग हो गई ना, ये लेंथ डिफरेंट होती है एंड डिफरेंट लेंथ ऑफ द स्टामेन्स आर फाउंड इन मस्टर्ड एंड सैल्विया। ये स्टेटमेंट एनसीईआरटी की है। तो ये सारे जो स्टेटमेंट्स हैं दोनों मैंने एक्सप्लेन किए कि व्हाट इज डाइडाइनेमस कंडीशन एंड व्हाट इज टेट्राडाइनेमस कंडीशन। तो ये डाइडल और ये टेट्रा हो गया। तो आई थिंक दिस पार्ट इज क्लियर राइट नाउ। अब आइए बेटा
तो ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, जहाँ पे बहुत सारे टर्मिनोलॉजी और इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आपको सीखने को मिल सकता है। सो लेट्स सी, यहाँ क्या बोला गया कि टेट्राडायनेमस कंडीशन जो कहाँ पाया जाता है, मस्टर्ड में। ये तो बात सही हो गई, लेकिन जो डायनेमस स्टामेन है ये मस्टर्ड में तो नहीं होता। नो, ये तो साल्विया में होता है। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अब जाके आप कॉन्सेप्चुअली बता सकते हैं कि इनकरेक्ट कौन है। साफ साफ दिख रहा है कि जो थर्ड स्टेटमेंट है दैट इज जो सी, ये नहीं हो सकता और डी भी नहीं हो सकता। तो सी और डी कौन सा है, देखिए, यस, सी एंड डी। सो योर आंसर इज डी। गॉट इट। तो इस क्वेश्चन से आपने बहुत सारी चीजें सीखी। पहला, एस्टिवेशन को सीखा, जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्टिवेशन है वैक्सिलरी एस्टिवेशन। अच्छा, ये जो वैक्सिलरी एस्टिवेशन है बेटा, ये जो है ये आप देखो डिसेंड कर रहा है, इसीलिए किताबों में इसे, कुछ किताबों में इसे क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन भी बोलते हैं। क्योंकि पहला नाम वैक्सिलरी है इसलिए इसको वैक्सिलरी एस्टिवेशन भी बोला, इसको स्टैंडर्ड भी बोला। यही नहीं, इसमें जो कोरोला है ये केवल कहां पाया जाएगा, पी में। पी मतलब फैबेसी फैमिली में। तो चूंकि फैबेसी फैमिली का पुराना नाम पेप्लियोनेसी भी था, इसीलिए इस कोरोला को कहा जाता है। ऐसे कोरोला की जो अरेंजमेंट है, ये जो आप अरेंजमेंट देख पा रहे हो, दिस अरेंजमेंट व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, दिस वन, ये जो है इसे हम बोलते हैं पेपिलियोनेसियस कोरोला। दैट्स वाई ये जो पेपिलियोनेसियस कोरोला की जो आप बात कर रहे हैं, ये जो पेपिलियोनेसियस कोरोला की बात कर रहे हैं बेटा, इसीलिए इसी के नाम पर पेपिलियोनेसियस एस्टिवेशन भी इसे हम बोलते हैं, राइट ना। सो दे आर 1 2 3 4 नेम्स, चार नाम हो गए आपको किसके, ये दिस इज द वैक्सिलरी और स्टैंडर्ड एस्टिवेशन के। तो मुझे लगता है हाँ कि हमने बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को एक्सप्लोर कर लिया, जहाँ पे 4 स्टेटमेंट के अंतर्गत मुझे लगता है 10 से भी ज़्यादा क्वेश्चन इसी एक क्वेश्चन से बनाए जा सकते हैं। दैट्स वाई हमने इस क्वेश्चन को क्रिएट किया था, ताकि आप सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को एक साथ सोचें एंड गेट द ब्यूटी ऑफ बॉटनी, राइट ना, एंड मॉर्फोलॉजी बेटा। नाउ लेट्स सी, आते हैं बेटा सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। लेट्स सी, ये देखो बेटा, यहां पे मैं बता रहा था ना, ये हाँ ये तो है ही, आपको दिखाया जा सकता है। लेट्स सी, ये देखो क्या देख रहे हो, एंडोसियम के 2 आ गए, 3 + T। 3 मतलब ये क्या हो गया, दिस विल बी अगेन आउटर होल्ड एंड दिस विल बी अगेन इनर होल्ड। तो आउटर होल्ड में कितने होंगे, 3, और इनर होल्ड में 3। अच्छा, आपको लग रहा होगा सर ये आउटर होल्ड इनर होल्ड क्या कर रहे हैं, मेरी बात समझो, ये आउटर होल्ड इनर होल्ड एग्जैक्टली क्या है। लेट्स सी, देखो मैं बता रहा हूं। सपोज करो ये आपने ले लिया, तो ये एक होल्ड हो गया, राइट ना। से चलिए आइए दूसरा लेते, ये हमने एक ले लिया, ये हमने एक ले लिया, ये देखिए ये दूसरा होल्ड हो गया। अब मैं ये बोलने जा रहा हूं बेटा कि यहां पर अब आपने 3 लेने हैं। सो लेट्स सी, सपोज करो आपने 3 लेने हैं, तो आप यहां से एक हटा दो, तो एक ऊपर हो गया ये, और यहां से एक हमने हटा दी, तो कितने हो गए, सी 1, काउंट द नंबर, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। ये कैसे है, बाहर की तरफ है, सो दैट्स व्हाई इट विल बी आउटर होल्ड। बात समझ में आई। जबकि अब अंदर वाले में यदि मैं ऐसे ही इसको हटाऊं, लेट्स सी, जैसे यहां से एक हटाया हमने, तो ये 1 हो गए, फिर यहां से आप हटा दो। सो लेट्स सी कितने हो गए, नंबर काउंट कर लीजिए आप इसकी, यहां पर कितना हो गया, 1 2 एंड 3। तो इनर होल्ड ये है हमारा क्या, इनर होल्ड। तो मुझे लगता है अब बिल्कुल समझ में आपको आ गया होगा कि व्हाट द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ आउटर होल्ड एंड इनर होल्ड। तो ये एक सर्कुलर पाथवे पे हम फ्लावर की सिमेट्री जब बनाते हैं तो सर्कुलर पे होता है, तो वहां हम चेक करते हैं किस तरीके से, कोई बाहर की तरफ है तो वो आउटर होल्ड है, कोई अंदर की तरफ है तो इनर होल्ड है। अब आप डायग्राम में समझो, है ना। जैसे आप देखोगे कभी कभी मैं इसको यहां से ले रहा हूं यहां, और मैंने यहां एंडोसियम दिखाया, यहां देखो मैं एक यहां से लिया, मैंने यहां से एक एंडोसियम दिखाया, एक यहां लिया, मैंने यहां से एक एंडोसियम दिखाओ। तो अब ध्यान से देखो बेटा, ये भी एक होल्ड हो गया, और मैं फिर यहां एक होल्ड दिखाऊं,
ये देखो आप, ये वाली कहानी, ये मैं फिर यहाँ एक दिखाऊं, फिर ये अंदर में यहाँ दिखाऊं, फिर ये एक यहाँ दिखाऊं, तो आप क्या देख रहे हो, ये सर्किल एक है, दिस इज द इनर होल ऑफ, तो अब ये 3+3, तो ये जो 1 2 3 है ये इनर होल का हो गया, ये 1 2 3 है ये आउटर होल का हो गया। वैसे ही आपने क्या लिखा है, P3+3, तो P ये हो गया आउटर होल 1 2 3, ये 3 लिखा 1 2 3। इस तरीके से हम क्या देखते हैं, हम आउटर होल और इनर होल को ऐसे दिखते हैं और समझते हैं। गॉट इट। तो इस तरीके से यहाँ क्वेश्चन में यही बात कही गई थी कि किस तरह से ये अरेंजमेंट 3+3। अब देखो ये एनसीईआरटी का डायग्राम है बेटा, अब याद करो, देखो यहाँ पर क्या हो गया, 1 2 3 आउटर होल में हो गए। चलो कलर चेंज करता हूँ, ध्यान दो, देखो बेटा, ये देखो ये 1 2 3, तो ये देखो ये अंदर की तरफ हो गया, एक होल्ड में हो गया, ये बाहर की तरफ हो गया, ये आउटर होल्ड में हो गया। सो इन दिस वे वी राइट 3+3, राइट ना, तो ये यहाँ पर लिखा गया है। गॉट इट। चलिए, तो मुझे लगता है इस क्वेश्चन के सारे इन्स एंड आउट्स, प्रो एंड कॉन्स, सब कुछ आप समझ गए, राइट, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये क्वेश्चन कहा गया कि व्हाट टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन इज सीन इन प्राइम रोज, प्राइम रोज में कैसे प्लेसेंटेशन होते हैं, तो ये टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन है, राइट ना। तो अब देखो आपके पास जितने प्लेसेंटेशन हैं, आपने पढ़े होंगे प्लेसेंटेशन, जितने भी प्लेसेंटेशन हैं आपके पास, याद कीजिए कौन कौन से प्लेसेंटेशन है, उसमें मैं आपकी हेल्प करता हूँ। सी आपके पास क्या क्या है, लेट्स सी बेटा, कम। आपके पास एक कौन है, एक है एक है आपका, हाँ, सबसे पहले हम लोग प्लेसेंटेशन मार्जिनल प्लेसेंटेशन लेते हैं, बेसल प्लेसेंटेशन, एक्साइल प्लेसेंटेशन, पेराइटल प्लेसेंटेशन और फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। टोटल 5 हो गए। मैं हमेशा बताता हूँ बच्चों को, याद रखना बेटा, MBA एक कोर्स होती है ना मास्टर्स की, और पुलिस फोर्स, ऐसे याद रखना, जिसमें ये मार्जिनल प्लेसेंटेशन जो है ये आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है बेटा, किस में, P में। जो बेसल प्लेसेंटेशन है, ए है आपका सनफ्लावर, याद कीजिए बेसल प्लेसेंटेशन बहुत एडवांस होता है सनफ्लावर में, और दूसरा आपका मैरीगोल्ड में, मैरीगोल्ड। एक्सिलरी की यदि आप बात करते हैं, ये तो बहुत कॉमन है हमारा, ये लेमन्स में भी है, राइट ना, हाँ, उधर पोटैटो में भी है, लिलियसी फैमिली के लिली में भी है, वहां भी है। तो सबसे कॉमन क्वेश्चन आएगा कि मोस्ट कॉमन क्वेश्चन ये आता है कि बताओ मोस्ट कॉमन प्लेसेंटेशन जो है ये यही है, याद रखिएगा। नाउ ये जो पेराइटल प्लेसेंटेशन है, दिस इज फाउंड इन यस मस्टर्ड में एंड आर्जीमोन, जबकि जो फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन है ये पाया जाता है कहाँ, डायंथस में एंड प्राइम रोज। आ गया आपका आंसर बेटा। आपने यही तो पूछना था, यही तो क्वेश्चन था ना आपका कि मेरे को बताओ, प्राइम रोज की बात कर रहे थे, तो क्वेश्चन था क्या कि प्राइम रोज में कौन सा प्लेसेंटेशन होता है, ये फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन होता है। तो मैंने केवल उसी का नहीं बताया, मैंने सबका बताया। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना बेटा, आप फैमिली के बेसिस पे भी ध्यान रख सकते हो, क्वेश्चन आएगा तो आपको छोड़ना नहीं है। ये हमारा कौन सा हो गया, फैबेसी फैमिली। ये कौन सा हो गया, मोस्ट एडवांस एस्टेरेसी फैमिली, राइट ना। इसको आप देखो तो पोटैटो लिया है, तो ये सोलेनेसी फैमिली। इसमें चाइना रोज भी होता है, याद है आपको चाइना रोज कौन सा है बेटा, यस, ये है आपका मालवेसी फैमिली। ये तो आपको पढ़ना नहीं है, ल्यूटेसी। लिली हो गया लिलियसी फैमिली। तो आपको जो पढ़ना है देखो, उसमें 3 फैमिली आ गई, राइट ना। ये मस्टर्ड, याद करो मस्टर्ड आपने पढ़ा है, एनसीईआरटी में दिया भी है, ब्रासिकेसी फैमिली, राइट ना। और ये दोनों के फैमिली आपको नहीं पढ़नी है, प्राइम रोज और डायंथस, राइट ना। तो मैं बताता हूं बच्चों को याद रखने के लिए, पुलिस फोर्स है, और पुलिस फोर्स में जब लोग जाते हैं ना, खासकर जिनकी शादी नहीं हुई होती है, तो वो देश प्रेम तो होता ही है, और अपनी जो उनकी माता है उनसे बड़ा प्रेम रखते हैं, राइट ना। तो हमेशा डीपी जो है वो डीपी बनाते हैं, किसकी, अपनी माँ की, याद रहेगा। यस बेटा, ये जो पेराइटल प्लेसेंटेशन है और फ्री सेंट्रल है, उसमें याद रखना है कि पुलिस फोर्स वाले डीपी लगाते हैं अपनी माँ की,
राइट ना, मदर इज ग्रेट। तो इस तरीके से आपको इधर याद रखना है, और ये तो आपको फैमिली पढ़ना ही है तो आपको बिल्कुल याद है। तो इन दिस वे बेटा ये निमोनिक्स याद रखोगे, एग्जाम्पल्स के आपको आराम से सारे एग्जाम्पल्स इसी एनसीईआरटी के हैं जो आपको बन जाएंगे। राइट, नाउ लेट्स सी, यही है बेटा, ये जो मैं बता रहा था ना, ये देखो ये आपका कौन सा है, ये मार्जिन पे है, तो ये हो गया आपका कौन सा, दिस इज योर मार्जिनल प्लेसेंटेशन, मार्जिनल प्लेसेंटेशन हो गया। ये दोनों है ना, ये एक्सिस पे है तो ये एक्साइल प्लेसेंटेशन हो गया। ये पेरीफेरी सरफेस पे है तो पेराइटल प्लेसेंटेशन हो गया। ये फ्री सेंट्रल, सेंटर से फ्री हो गया तो ये फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन हो गया बेटा। और ये बेस है तो ये बेसल प्लेसेंटेशन हो गया। एंड दिस बेसल प्लेसेंटेशन इज सपोज टू बी द मोस्ट एडवांस्ड प्लेसेंटेशन। पूछेगा बताओ मोस्ट एडवांस कौन है, बेसल। और एक्साइल जो है दिस इज सपोज टू बी द मोस्ट कॉमन प्लेसेंटेशन, मोस्ट कॉमन प्लेसेंटेशन ये, राइट ना। वैसे आपके सिलेबस में नहीं पढ़ना है। एक और होता है सुपरफिशियल, होता है जो सेप्टा पे पाया जाता है, राइट ना, ओव्यूल, और उसको बोलते हैं सुपरफिशियल प्लेसेंटेशन, एंड दैट इज कॉल्ड मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन। पहले था, अब नहीं है तो छोड़ दीजिए, अभी जो एनसीईआरटी में आपको उसको याद रखिए। राइट, चलिए अब इसे कोई क्वेश्चन आपके नहीं छूटने चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या बोला जा रहा है बेटा कि भाई आपको पता करना पेंटामेरस। अब पेंटामेरस एक वर्ड आ गया, राइट ना। आप देखोगे पेंटामेरस होना चाहिए, एक्टिनोमॉर्फिक होना चाहिए, बाइकार्पेलरी ओवरी होनी चाहिए, ऑब्लिक एंड सोलन प्लेसेंटा होना चाहिए। ये किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, किस फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। अब भाई एक एक चीज बहुत प्यार से आपको समझना है बेटा यहाँ पे, है ना। आप देखिए समझिए इसको क्या बोलना चाह रहा है। सबसे पहली बात है इन्होंने पेंटामेरस लिखा, तो आप देखिएगा फ्लावर में जो कंडीशंस आप लेते हैं फ्लावर में, इसमें आपको मिलेगा कि 3 तरह के कंडीशंस होते हैं। अभी मैंने बताया, एक तो बताया आपको मैंने ट्राइमेरस, और हमेशा याद रखना है बेटा ट्राइमेरस मोनोकॉट के लिए है, और ये मोनोकॉट फैमिली मतलब लिलिएसी के लिए आप देख सकते हो, और पोएसी। दूसरा होता है टेट्रामेरस, और ये एक ही फैमिली है जो आपने पढ़ा है, एंड दैट इज योर ब्रासिकेसी, ब्रासिकेसी। तीसरा पेंटामेरस, बाकी जितने आपने पढ़ने हैं ना बेटा वो सब इसी में आ जाएंगे। पेंटामेरस जैसे सोलेनेसी हो गया, राइट ना, सोलेनेसी हो गई, एस्टेरेसी हो गया, राइट ना, मालवेसी हो गई, मालवेसी हो गई, ये सब पेंटामेरस, राइट ना। हाँ, फैबेसी हो गया, है ना, ये सारे पेंटामेरस है। तो ये ध्यान रखना है आपने कि हमारे पास ये जो 2 हैं नीचे वाले, ट्राइमेरस और पेंटामेरस, ये डाइकॉट्स में होते हैं। तो ये तो समझ में आपको आ जाना चाहिए कि इसमें डाइकॉट फैमिली होगी, तो किसको एलिमिनेट करना है कि भाई लिलिएसी का होना संभव नहीं है, क्योंकि लिलिएसी तो क्या होता है, ये मोनोकॉट में है, 2 ही फैमिली, एक लिलिएसी और एक पोएसी। किसी क्वेश्चन को सही कराने का सबसे अच्छा तरीका है एलिमिनेट करो जो रॉन्ग है। नाउ अब आगे बढ़ते हैं। इन्होंने ये बोला कि भाई हमारे पास ये हो गया एक्टिनोमॉर्फिक। ये देखो बेटा यहाँ 3 की बात है, ये तीनों में एक्टिनोमॉर्फिक होती है, तो ये तीनों के लिए सही है, ये तीनों के लिए सही है। नाउ बाइकार्पेलरी, बाइकार्पेलरी कंडीशन यदि हम देखें तो यहाँ फॉल्स रेपलम होता है, राइट ना, और ऑब्लिकली प्लेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, सोलन प्लेसेंटा, सोलन प्लेसेंटा के कारण ही फैमिली का नाम सोलेनेसी रखा गया। डू यू अंडरस्टैंड। तो ये जो सोलेनेसी है, दैट सोलेनेसी इसीलिए तो रखा कि इसके जो प्लेसेंटा है ये कैसी है, ये सोलन है। अब बच्चे सोचेंगे सर ये सोलन का क्या मतलब। लेट्स सी बेटा, लेट्स सी। मान लो, देखो समझो, आओ ये देखो हमारे पास ये मान लो आपके ओवरी हो गए, राइट। अब मैं ये बोल रहा हूं इसमें कि ये क्या है, ध्यान से समझना। ये देखो ये चैम्बर बने हुए हैं, अब ध्यान दो, 2 चैम्बर बन गई ना, एक तरफ इधर, एक इधर की चैम्बर, एक इधर की चैम्बर। अब ध्यान दो, इधर की जो चैम्बर है मैं आपको ज्यादा क्लियर करता हूं। सी
दिस इज वन चैम्बर, सी दिस इज योर वन चैम्बर, और दूसरा कलर लेता हूं, ये आपका दूसरा चैम्बर है। तो दो चैम्बर हो गए, दो कार्पेल हो गया, ये हो गया बाई कार्पेलरी कंडीशन आपका, राइट ना। फिर आपने क्या बोला कि भाई ये सोलेन, सोलेन का मतलब ये बीच में आप ध्यान से दो, शुरू में ऐसा नहीं था, शुरू में आप देखें, शुरू में कंडीशन इसकी ऐसी नहीं थी, पहले कैसा था, ये सीधा था, इसको अभी भी सीधा कर देते हैं, ये सीधा था, लेकिन ये मोटा बाद में हो गया। तो जब आप ही सोचो ये लाइन यदि सीधी है और किसी कारण से आपने इसको मोटा किया, तो अब क्या होगा, ये टिल्ट हो जाएगा। टिल्ट मतलब क्या हो जाएगा, ये अब सीधी नहीं रहेगी, वो ऑब्लिक हो जाएगा, लगभग, है ना, 45 डिग्री एंगल से रोटेट कर जाता है, राइट ना, एंटेरो पोस्टेरियर रोटेशन होती है। तो ये मोटा जैसे हुआ तैसे ही आप देखोगे ये सीधा नहीं रहेगा, ये टिल्ट हो जाएगा। जैसे वो टिल्ट हुआ, ऑब्लिक हो गया, तो ये तो लिखा ऑब्लिकली प्रेस। और ये ऑब्लिक क्यों हुआ, अब देखो कोई आदमी जो बहुत मोटा ताजा है आपके घर में भी, रात को लोग क्या, चलो चलो फोटो खींचते, हमारे भी टमी थोड़े से हाँ, तो याद करो जब जिसके टमी होते हैं, जब फोटो खिंचाते क्या होता है भाई, फोटो खींचना है तो अपनी सांस रोकते। अब ये देखो सांस ये पतला हो गया, मेरा लंबाई बढ़ गई। अब जब मैंने ऐसे किया तो लंबाई छोटी हो गई। तो जब मोटा होगा बीच में तो ये स्वेल करेगा, ये स्वेलिंग आ जाएगी, राइट ना। तो ये जो स्वेलिंग आई, ये स्वेलिंग आई, तो ये अब सीधा नहीं रहेगा, थोड़ा बेंट करेगा, इसलिए ये ऑब्लिकली प्लेस है और सोलन प्लेसेंटा, दिस इज द। और इसके बाद में एक्साइल प्लेसेंटेशन होंगे। यहां पे देखो, ये देखो ओब्यूल है एक्सिस पे, एक्साइल प्लेसेंटेशन। तो क्या आपने देखा, बाई कार्पेलरी, ये सोलन प्लेसेंटा फूल गया, इसके कारण ऐसा नहीं थोड़ा सा टेढ़ा दिखेगा, ये पोजीशन जो होगी इसकी ये जो पोजीशन होगी थोड़ी सी टिल्टेड हो जाएगी। देखो आपको डायग्राम दिखाता हूँ, ये देखो ये वाला कंडीशन, देखो क्या देख रहे हो आप, ये पोजीशन ऐसे है, ऐसे आई और इस तरह से इधर आई, देखो ये है, ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम, देखो ये ऐसे आया इस तरह से, तो ये सीधा नहीं है, ये कैसा है, ये ऑब्लिक है, देख रहे हो ये ऑब्लिक है। तो ये एक और एक दो, दो बाई कार्पेलरी, ये सब क्या हो गए, ये एक्साइल प्लेसेंटेशन हो गए, राइट ना। ये देखो काउंट करो 1 2 3 4 5, ये पेंटामेरस हो गया, बिल्कुल सही है। ये देखो एक्टिनोमॉर्फिक, कहीं से काटेंगे तो इक्वल होगा, ये एक्टिनोमॉर्फिक। बाई कार्पेलरी हो गया, ये सोलन प्लेसेंटा हो गई, ऑब्लिक प्लेस हो गया, एंड दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ पोटैटो फैमिली। And this potato family is called, yes beta, this is your Solanaceae. Got it? और ब्रासिकेसी तो इसलिए नहीं होना क्योंकि ये क्या होता है, ये तो टेट्रामेरस है, तो टेट्रामेरस के कारण ये भी लॉस हो गया हमारा। पेंटामेरस तीनों नहीं बोलेंगे, ये बोलेंगे, है ना। ये टेट्रामेरस हो गया तो ये भी लॉस हो गया, तो ये दोनों था। अब इन दोनों में जो सोलन प्लेसेंटा है वो यहाँ नहीं होता, अब क्या बच गया, केवल बच गया सोलेनेसी। इज इट क्लियर? सो इन दिस वे यू हैव टू कैलकुलेट। लोग बोलते हैं ना कि मैथमेटिक्स में ही कैलकुलेशन है। बेटा यदि आप साइंस पढ़ रहे हो ना, तो साइंस जो है वो रिसर्च है, एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे हर जगह आपको कॉन्सेप्ट और एक्सपेरिमेंटली आपको एनालिटिकली जज करना पड़ेगा, राइट ना। यस, आइए तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रासिकेसी। अब जो उधर हमने पढ़ा उसका बहुत सारा बेनिफिट नेक्स्ट कमिंग जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उसमें हमें मिलने वाला, राइट ना। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि ब्रासिकेसी मेंबर एमॉन्ग द फॉलोइंग आर, मतलब आपको ये बताना है कि इसमें ब्रासिकेसी फैमिली का कौन कौन सा है मेंबर। तो याद कीजिए बेटा, ब्रासिकेसी में मेन मेंबर कौन कौन होते हैं, पहले आप मेंबर ही मेरे से अलग से याद कर लो। ये देखो सबसे पहले आप बोलते हो ब्रासिकेसी को, ये कौन है, ये मस्टर्ड फैमिली है, तो मस्टर्ड तो वहीं गया। उसके अलावा आप रेडिस देखते हो बेटा, उसके अलावा आप कैबेज देखते हो, उसके अलावा कॉलीफ्लावर आप देखते हो, उसके अलावा टर्निप लेते हो आप, ब्रासिका रप्पा बोलते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है भी जिसको हम लोग मॉडर्न ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम बोलते हैं, जहाँ रिसर्च जेनेटिक्स में बहुत ज़्यादा काम आता है, वो है एराबिडोप्सिस, एराबिडोप्सिस थैलियाना, थैलियाना, ये भी इसी फैमिली में है। अब आइए, ये सारे मेंबर्स हो गए आपके ब्रासिकेसी के। अब आइए एलिमिनेट कर लेते हैं बेटा। इसमें क्या बोला है, धतूरा, ये तो सोलेनेसी में होता है, ये तो होगा नहीं।
एलियम ये कहाँ होता है, लिलिएसी में होती है, लिली में, ये भी नहीं होना। स्मिलेक्स ये भी लिलिएसी में होती है, नहीं होगा। पेट्यूनिया ये सोलेनेसी में होती है, ये भी नहीं होगा, ये लिलिएसी में है। मस्टर्ड यस ब्रासिकेसी। रेडिस देखो ये दोनों एग्जाम्पल दिया गया, ये दोनों ब्रासिकेसी फैमिली का है। लीलियम राइट ना, ये लिलिएसी फैमिली का। धतुरा सोएनेसी फैमिली का, तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। आंसर क्या हो जाएगा, मस्टर्ड एंड रेडिस। गॉट इट। तो बेटा फैमिली के एग्जाम्पल बहुत प्यार से ईमानदारी से याद कर लोगे ना, बहुत तरह के क्वेश्चंस अपने आप बनने शुरू हो जाते हैं, राइट ना। यस नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्टिवेशन। देखो फिर से आ गया, एस्टिवेशन की बात करी थी ना, आ गया कि भाई एस्टिवेशन एंड प्लेसेंटेशन इन अ फ्लावर आर ऑब्जर्व विद द हेल्प ऑफ, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब याद करो एनसीईआरटी में दिया है सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट, टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट। उन्होंने लिखा सेमी टेक्निकल क्यों, क्योंकि यदि आप किसी फैमिली के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हो तो केवल आप फॉर्मूला लेके पूरी इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते, पूरा डायग्राम बना के पूरी इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते, नो नेवर। यदि आप फैमिली की कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो बेटा दोनों देखना पड़ेगा, क्या क्या, फ्लोर फॉर्मूला भी और फ्लोर डायग्राम भी। अच्छा दूसरी बात क्या है, कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन है जो फ्लोर फॉर्मूला में तो है डायग्राम में नहीं है, कुछ ऐसे हैं जो डायग्राम में है और फॉर्मूला में नहीं है। आओ इसको समझते हैं, फिर इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं। लेट्स सी, यहां ध्यान दो, जैसे ये देखो ये सोएनेसी फैमिली का मैंने फ्लोर डायग्राम लिया, सो दिस इज योर फ्लोर डायग्राम, और मैंने इसी की क्या ले ली है, ये ले लिया फ्लोर फॉर्मूला। अब ध्यान दो, आप ही देखो, आपने बोला क्या कि भाई हमने क्या लिखा है, ये देखो हमने क्या किया है, ये आपने एस्टिवेशन बनाया, देख रहे हो, ये आमने सामने, ये वेलवेट एस्टिवेशन है। ये एस्टिवेशन आपको कहां दिख रहा है बेटा, ध्यान दो, ये एस्टिवेशन कहां दिख रहा है, ये आपको ऑब्जर्व हो रहा है फ्लोरल फॉर्मूला में। लेकिन क्या यहां पे एस्टिवेशन की कोई चर्चा है, बिल्कुल नहीं। मतलब फ्लोर, ये फ्लोर डायग्राम में तो दिख जाता है लेकिन कहां नहीं मिलती उसकी इंफॉर्मेशन, फॉर्मूला में नहीं मिलती। अब देखो ये आपने प्रेजेंटेशन बोला, कैसा प्रेजेंटेशन है, एक्साइल प्रेजेंटेशन, ये साफ साफ दिख रहा है फ्लोर फॉर्मूला डायग्राम में, बट कहीं भी लिखा है क्या कि एक्साइल के लिए हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला में कोई इंफॉर्मेशन है, बिल्कुल नहीं। मीन्स टू से ये देखिए, मतलब जो प्रेजेंटेशन है इसकी इंफॉर्मेशन हमें कहाँ मिलती है, केवल मिलती है डायग्राम में। मदर एक्सिस यहां दिया, मदर एक्सिस यहीं से काटेंगे, ये मदर एक्सिस है, ये मदर एक्सिस की इंफॉर्मेशन डायग्राम में तो दिया लेकिन कहीं फॉर्मूला नहीं दिया। तो मैं बच्चों को बोलता हूं बेटा याद रखना मैप, याद रहेगा, निमोनिक्स, मदर एक्सिस, एस्टिवेशन, प्लेसेंटेशन, ये ऐसी चीज है जो फॉर्मूला डायग्राम में तो है बट फॉर्मूला में नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ डायग्राम में आप देखिए, डायग्राम में आपको क्या क्या है, आप बोलते हो ये जी को आपने क्या कर दिया, जी को नीचे डैश कर दिया, मतलब पोजीशन बता रहे हो, किसकी, किसकी पोजीशन बता रहे हो, पोजीशन ऑफ ओवरी बता रहे हो कि भाई क्या हो सकता है, ये हो सकता है ना, हाइपोगाइनी हो, इपीगाइनी हो, पेरीगाइनी हो, ये डायग्राम में तो आप दिखा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसकी कोई इंफॉर्मेशन इधर नहीं मिलेगी आपको, नो। तो दिस इज ओनली गिवन इन फॉर्मूला, नॉट इन डायग्राम। सिमिलरली अब आइए उसके बाद में आइए सिमेट्री की बात करते हैं। सिमेट्री, सिमेट्री का मतलब ये होता है कि हम कटिंग की बात करते हैं, यह साफ साफ लिखते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। वैसे यहाँ पे तो आजकल देने लगे हैं, पहले डॉट देखते थे, तो यहाँ आजकल देने लगे हैं कि ऐसे करके ये कर दिया तो एक्टिनोमॉर्फिक, और ऐसे करके ये दे देंगे तो जाइगोमॉर्फिक। अदरवाइज पहले केवल डॉट देते थे, तो हम लोग ये बताते थे कि यहाँ डॉट मतलब मदर एक्सिस है तो ये कटेगा नहीं। तो यहाँ पर अब आप बोल सकते हो यदि ये दे पा रहे हैं तो आप इसको छोड़ दो, है ना, छोड़ दो। तो ये पोजीशन हो गई कि ऐसी कि हमारे पास ओवरी जो है इसकी पोजीशन है फॉर्मूला में तो है लेकिन डायग्राम में नहीं है। तो बात समझ में आ गई। अब इसमें आप चेक करते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि भाई हमने एस्टिवेशन और प्रेजेंट, वही जो मैंने आपको मैप बोला था ना, तो मैप में एम को छोड़ दो, ए और पी की बात की गई, मतलब एस्टिवेशन और प्रेजेंटेशन कहाँ है आपको, तो वनली कहाँ दिखेगा बेटा, वो डायग्राम में तो दिखेगा बट फॉर्मूला में नहीं दिखेगा। सो आंसर इज योर यस बी, गॉट इट। तो यहां से हम ये चेक कर रहे हैं कि किस तरीके से कौन सी चीजें कहाँ मिलेगी और कहाँ नहीं मिलेगी, राइट ना, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट देखते हैं।